हेलो गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों। सभी को मेरा नमस्कार है और सभी दोस्तों को हाय हेलो 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 राइट। ठीक है, चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। मेरा नाम ब्रिजेश दर्शन है, आप जानते ही होंगे, आवाज़ से पहचान लिए होंगे, आई मीन राइट। तो दोस्तों चलिए, एक्चुअल में करेंट अफेयर की हमारी ये जो क्लास है, एक्चुअल में हम अपने एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लास में डालते हैं, लेकिन ये मेरी करेंट अफेयर की कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपके लिए भी मुहैया कराया जा रहा है। हम सोचिए यार, हमारे दोस्तों के लिए तो कुछ तो होना चाहिए, तो ये YouTube पे भी डल जाएगा और ये फिलहाल एप्लीकेशन में डल रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आज हम एक सेशन कर रहे हैं करेंट अफेयर का, राइट। करेंट अफेयर आप जानते हैं कि एक दो सवाल जो है वो अलग अलग लिहाजे से पूछा जाता है कि अलग अलग कैटेगरीज में। तो अवार्ड में एक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जिसको हम एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आगे मैं आपको लिखवाऊंगा। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो 2022 जो है हाल फिलहाल में 5 सितंबर को इसकी घोषणा हो चुकी है और 4 ऐसे महोदय लोग को मिला हुआ है, हम नाम भी जानेंगे। दूसरी बात, आज की सेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है पता है आपको, कि इस अवार्ड से रिलेटेड जितने भी आपके तथ्य हैं या फैक्ट हैं उसको मैं पूरा डील करने वाला हूं। और साथ में जो 4 हमारे महोदय लोग को, आदरणीय लोग को मिला है, तो उनके बारे में भी जानेंगे और विथ ट्रिक के साथ। एक बार मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा। तो यार आज की सेशन ज़बरदस्त होने वाली है। तो आप पहले तो कमेंट कर दीजिए कि सर आप वाकई करेंट अफेयर आपने आज पूरा का पूरा डील कर दिया है और मज़ा आ गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल ये अवार्ड जो है वो 64 नंबर का है, तो ये कभी भी सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके डिटेल जो है आगे हम पेज नेक्स्ट करते जाएंगे, समझाते जाएंगे। 2021 में किनको मिला था वो भी हम देख लेंगे, शुरुआत कब हुआ था वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो हर एक पहलू पे बात होंगी और पहला भारतीय कौन है और भारत में कितने लोग को मिला है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि आज की क्लास एकदम धमाकेदार होने वाली है। पूरा इससे अबाउट दिस ऑल टॉपिक कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते जाते हैं कि इसके अबाउट दिस क्या क्या और हमको जानने की ज़रूरत है। पहला पेज देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। पहले पेज में आप देख पा रहे होंगे और हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, रेमन इसके बारे में आपको जानना है तो कैसे सर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। एक मिनट, हम कलर चेंज करने चले गए थे लेकिन कलर को दूसरा ही चेंज हो गया था। सबसे पहले यह एशिया का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों। ये कई बार हमारे एसएससी रेलवे वगैरह एग्जाम में पूछा गया है। आपको मैं ये ज़रूर बता दूं कि ये जो करेंट अफेयर का जो सिलसिला है आगे भी चलेगा और करेंट अफेयर में हम सामान्यतः जो हमारी स्टेट CGPSC है, व्यापम है, UPSC है, बैंकिंग है, SSC है, रेलवे, सभी चीज़ में ये सवाल पूछा जाएगा। एकदम लेके चलिए कि आज तो आपने नंबर पक्का कर लिया है। आगे बढ़े, चलिए। तो सबसे पहले हमारे भारतीय की अगर बात करें तो प्रथम भारतीय जो थे दोस्तों विनोबा भावे जी थे, जो पहली बार हमारे रेमन मैगसेसे पुरस्कार से जिनको अवार्ड से नवाजा गया था। तो 2 सवाल यहाँ पर बन जाएंगे। पहला तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं, तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार हो जाएगा। प्रथम भारतीय कौन थे जिनको ये अवार्ड मिला, विनोबा भावे। कब मिला वो डेट आगे मैं लिख के रखा हूँ, वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये पहला 2 फैक्ट यहीं से पता चल गया। बिल्कुल ऐसे ही याद करके जाइएगा, एकदम मजा आ जाएगा। एग्जाम में हूबहू सवाल आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अबाउट दिस रेमन मैगसेसे अवार्ड के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये सबसे पहले आयोजित किया गया था दोस्तों 31 अगस्त 1958 को। जी हाँ दोस्तों, 31 अगस्त 1958। तो ये पूछा तो ऐसे नहीं जाता है ज़्यादातर, लेकिन कभी पूछ सकते हैं और एक आध बार रेलवे या SSC में पूछा गया है, बट व्यापम और CGPSC में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। तो आप इसको ये, क्योंकि हमारी जो वीडियो बन रही है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम वाले दोस्तों के लिए है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि कहाँ आता है और नहीं आता है, ताकि आपको अप्रोच सटीक मिले। पढ़ाते तो सब है, बिल्कुल सही बात है, ट्रिक भी बताते हैं, सब ठीक है। हम सबको एक साथ बताएंगे, मतलब आपको ट्रिक भी बताएंगे, अप्रोच भी बताएंगे, कैसे कैसे सवाल बनेंगे, सब चीज़ एक ही वीडियो में, राइट। आगे देखेंगे, यह हर साल मिलता है, बिल्कुल 2021 में भी मिला है, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। हालांकि उसमें भारतीय शामिल नहीं थे, 2019 या 20 में भारतीय शामिल थे, तो ये चीज़ें हम आगे चल के उसको और क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एशिया का सबसे बड़ा सम्मान और गौरव की बात है, बिल्कुल, जो 1957 में शुरू किया गया था। बिल्कुल, मतलब पहला आयोजन तो 58 में, लेकिन इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पे 1957 में हो गई थी। यहाँ पर देखेंगे आप, पुरस्कार का नाम एक्चुअल में फिलीपींस, ये देखिए, ये जो है फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति जो हैं, श्री बोल सकते हैं या मिस्टर बोल सकते हैं, रेमन मैगसेसे के नाम पे रखा गया है। बिल्कुल सर, ठीक है।
इसका जो पुरस्कार है वो प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को जो है कंडक्ट की जाती है फिलीपींस के राजधानी मनीला में। ये आप याद रखेंगे, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट बनता है कि इसकी आयोजन हर साल कहाँ होती है, ये प्रत्येक वर्ष कहाँ में। तो इसकी जो कैपिटल है फिलीपींस की मनीला में मतलब प्रदान किया जाता है, आयोजित किया जाता है, ठीक है, ताकि सभी लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट के अलावा जिनका नॉमिनेशन रहता है ना। तो मैं आज ये भी बताऊंगा कि हमारे भारत में अभी 2022 में तो अवार्ड मिला है, लेकिन भारत मुल्क के कोई शामिल नहीं है, लेकिन एक ऐसा नाम है या एक जो मतलब बोलना चाहिए फेमस पर्सन है, पर्सनैलिटी है, जो लेने से इनकार कर दिए थे जबकि उनका नॉमिनेशन हो चुका था। तो आज हम ये भी जानेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुरस्कार प्रबंधन रेमन मैसेज अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और नाम से भी पता चल रहा है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड आते हैं पेज पे दोस्तों। चलिए, जी हाँ दोस्तों, ये आपके खूबसूरत चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, स्माइलिंग फेस, ये 2022 में इन चारों को अवार्ड मिला है दोस्तों। 2022 के रेमन मैसेज अवार्ड विनर हैं ये। तो इनका नाम आपको हिंदी इंग्लिश में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, बट एक बार हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो जो नाम है वो देखिए क्या लिखा है, सोथेरिया और चिम करके नाम है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बर्नाडेट जे और मैड्रिड करके नाम है, और एक तदासी और हितौरी इसका फुल नाम है, और एक लास्ट नाम जो है वो गेरे और बेंच इजिप करके नाम है। तो इसकी स्पेशल प्रोनाउंसेंस के लिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, और इनके जो काम है वो किस तरीके से आप याद रखेंगे, जो इनको जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे ये फिलीपींस के हैं, ये देखिए, ये जो है कंबोडिया के हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चेहरा देख लीजिए, आगे मैं इसका पूरा चीज़ बताऊंगा कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसा है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप एग्जैक्ट नाम लिख पाएंगे, थोड़ा सा प्रोनाउंसेंस क्योंकि हिंदी इंग्लिश में अलग अलग हो जाती है, इसको आप भी समझ सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर चेक करिए दोस्तों, यहाँ पर आपको चेक करना है कि सोथियारा छिम करके नाम है, वो कंबोडिया से हैं दोस्तों, ठीक है। एक दूसरा नाम है गेरी बेनचेघिव, ठीक है, तो ये इंडोनेशिया से हैं। तीसरा तदासी हटोरी जापान से हैं, और एक बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस से हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये पूछा जाता है कि ये कौन सी देश से हैं, या कंबोडिया से जो रेमन मैसेज पुरस्कार विजेता है उनका नाम क्या है, ये पूछा जाता है। तो आपको या तो आपका देश पूछा जाएगा या फिर विजेता के नाम पूछा जाएगा, ये चारों नाम आपको हुबहू याद करके जाना है। दूसरा सवाल क्या बनता है इसमें कि ये कौन कौन से क्षेत्र से इनको नवाजा गया है, इनके स्पेशलिस्ट जो विशेष रूप से पुरस्कृत हैं वो कौन से क्षेत्र में इनका उल्लेखित कार्य है, तो वो कार्यों के पीछे आपको ये बताना पड़ेगा। तो चलिए इनकी डिटेल पे चलते हैं, फिर से हम वापस आएंगे इनके कामों को लेके और फिर याद करेंगे बाय टेक्निक, राइट। बट आप ये नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे आइए, देखिए सबसे पहला नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है सोथियारा छिम करके। अब यार ये देखो, ये क्या है, मनोचिकित्सक है, और ये कहाँ के हैं, कंबोडिया के हैं, राइट, है ना। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो वो तो ठीक है, पहले आप ये देख लीजिएगा क्या नाम से ये, राइट। तो देखिए सोथियारा जी जो छिम है वो यहाँ पर लिखा है, देखो, खमेर रूज के शासन में सताए गए पीड़ितों का इलाज करने में काफ़ी नाम कमाया है, और ये इस काम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी सराहना भी मिली है, राइट। यहाँ पर ऊपर में देखिए उसी चीज़ को फिर से लिखा गया है, ये जो है नाम आपका सोथियारा छिम खमेरू राज शासन की है। देखिए फिर एक जगह का नाम है जहाँ पर ये बहुत सारे पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं, ठीक है, मतलब मनोचिकित्सक हैं एक तरीके से, तो इनको इस नाम से जाना जाता है। तो अब ये सवाल क्या पूछेगा, सबसे पहली बात ये पूछेगा कि इनके इलाज, देखिए यहाँ पर ये जो खमेर रूज के जो एरिया है वहाँ पर पीड़ितों का इलाज करने के लिए मनोचिकित्सक हैं वो, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, तो मनोचिकित्सक एक सवाल यहाँ से बनेगा। ये कहाँ से हैं, कंबोडिया से हैं, ठीक है। और ये जो पीड़ित वाला राजा है आपको पता चुका खमेर रूज, तो ये तीन चीज़ लिंकिंग होनी चाहिए जब भी एग्जाम में आएगा। तो अब इसको मैं ये मनोचिकित्सक है करके आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको देखिए फनीएस्ट टाइप से रहेगा, इसको आप माइंड नहीं करिएगा, मेरे मन में इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत आदर है, लेकिन हम कुछ चीज़ को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेवेंट जोड़ने के लिए, याद करने के लिए ये चीज़ें हमको जोड़ना पड़ता है। तो देखिए जिनका दिमाग ठीक नहीं रहता है, जो मनोविज्ञान मतलब समझ रहे हैं, जो साइको फॉर्म पे रहते हैं थोड़ी सी, है ना, जिनकी जो मनोवैज्ञानिक है वो थोड़ा दृष्टिकोण अलग होता है, तो जिनका दिमाग ठीक नहीं रहता वो देखना सोते रहते हैं,
सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोथियारा ये लिखा दिखा, सोथियारा सोते रहते हैं, जो यार है वो सोते रहता है, सोते रहता है, सोते रहता है। और क्या करता है, कभी कभी कमोड में जाके भी क्या हो जाता है, सो जाता है। कमोड मतलब तो मतलब राइट नाउ समझ से गए होंगे। तो ऐसे कोई, जैसे देखिए ज़्यादातर जिनका दिमाग थोड़ी सी काम नहीं करता रहता है, डिस्टर्ब रहते हैं, है ना, जो थोड़ी सी साइको टाइप से रहते हैं, तो वो देखना कहीं पर भी बैठ जाते हैं। तो वो चिकित्सक लोग क्या करते हैं, मतलब जो साइको रहते हैं वो क्या करते हैं, मनोचिकित्सक जो रहते हैं वो कमोड में बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं, कभी कभी क्या रहता है, सो जाते हैं। तो अब याद रहेगा ये चीज़ें, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, याद कर लीजिए आप, तो भूलना नहीं है आपको, मज़ा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम दोस्तों जापान से मिल रहा है हमें नाम, ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं दोस्तों, ये तदाशी हटोरी करके नाम है, ठीक है। तो ये देखो नाम क्या है, तदाशी हटोरी करके, जापान से हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 58 वर्ष जापानी जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ, नाम है क्या, तदाशी हटोरी, ठीक है। एक्चुअल में ये नाम याद करिएगा, वियतनाम में मुफ्त में नेत्र शल्य चिकित्सा प्रदान करने का सम्मानित किया गया है। आप सोचिए जिनको अवार्ड मिलता है ना वो कितने भाग्यशाली होते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। किसी को फ्री में इलाज करना और इतने लोग को इलाज करना, मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ लोग होंगे, हजारों की संख्या में होंगे इनका जो इलाज किए हैं, है ना। तो विशेष रूप से सुविधाएं सीमित करना, मतलब इनका जो है, तो ये वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का क्या कर दिया गया है, मतलब उनको नेत्र से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज किया गया है। और यहाँ पर लिखा भी है एक चीज़ है, देखो यहाँ से, इनमें से अधिकतर लोग वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी के कारण आंखों की समस्या से जूझ रहे थे। तो सभी लोगों को, यार कितनी अच्छी बात है, सोचिए सभी लोग को हेल्प करना और उसका इलाज करना, बहुत बड़े ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते ही हैं यार, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। जो तदाशी हटोरी जो है वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और कहाँ से हैं, जापान से। पहली बात, चारों नाम पे सिर्फ एक नाम जापान की तरह लग रहा है, जापान का नाम होता है तदाशी या फिर अलग अलग ऐसे नाम होते हैं, थोड़ी जापान का थोड़ा सा अलग ही नाम रहता है। तो ये देखिए तदाशी से आप समझ सकते हैं, तदाशी से समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से नेत्र रोग है तो आप कैसे समझेंगे, चलिए मैं उसको भी बता देता हूं, आपको याद करवा देते हैं, बस थोड़ा सा याद करेंगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको कैसे याद करना है, देखिए तदाशी, ये देखो तदाशी लिखा है, तो यार तदाशी का मतलब ये होता है कि दासी सुने होंगे, यस सर। दासी मतलब जो आपके घर में काम करने वाले आते हैं, एक दासी की तरह, मतलब जो आपके लिए काम करने आते हैं। तो दासी जो है वो बहुत हट किस्म के रहते हैं, कभी कभी देखना आप उनको खाने बनाने के लिए बोलोगे तो नहीं, हट मैं नहीं करूँगी, ये मैं नहीं करूँगी, मतलब उच्च लेवल के रहते हैं। इनको कभी इन्हीं को लगता है कि ये मालकिन है, मतलब इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो उसके घर के जो मालिक रहते हैं उनके नेत्र में बार बार क्या होता है, खटकता है, बार बार क्या होता है, नेत्र में खटकता है। तो कहने का मतलब नेत्र में कौन खटकता है, काम वाले जो दासी लोग आते हैं वो बहुत हट किस्म के रहते हैं, इसलिए क्या होता है वो बार बार हटका रहता है। और ये जापान से होते हैं क्योंकि, तो इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा ये जापान से भी हैं, तो यार जापान के लिए तो मैं बेहतर आपको बता देता हूँ। देखिए आपकी जब जाते हैं कोई मेहमान तो जल पान के लिए कौन सा मतलब लेके आते हैं, मतलब जो आपको नाश्ता पानी देते हैं वो जल पान बोलते हैं उसको। तो जल पान कौन, तो दासी ही तो लेके आती है। तो ये जापान से हो गए, आई थिंक याद हो गया होगा। मुस्कुरा दीजिए एक बार यार, मुस्कुरा दीजिए। ओ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो मैं एक बार ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ ना, आपको याद हो गया होगा, राइट है ना। अब वियतनाम तो याद हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें ना 4-5 बार आप रेगुलर कंटिन्यूटी पढ़ते हैं ना तो याद हो जाता है। तो यार टेंशन नहीं लेना ये सब चीज़ का, याद बेहतरीन बनेगा और बखूबी बनेगा। वियतनाम वैसे ही 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है। तो पहली बात मैंने ये बोला कि यार दासी एक होती है जहाँ पर जलपान वगैरह के लिए भी याद किए जाते हैं दासी को। तो ये जापान का आपका जलपान हो गया। और आप बोलोगे नेत्र में मतलब आंख बहुत खटकती है क्योंकि काम नहीं करती। काम क्यों नहीं करती, क्योंकि यह थोड़ा हट वाली है। तो बस यही है याद करने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये आपकी जो है बर्नार्डेट मैड्रिड बाल रोग विशेषज्ञ है। ये सब ये जो चाइल्ड है वो डिसेस के लिए फेमस है, मतलब ज़्यादातर बच्चों की ये जो है देख रेख या उससे स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी अच्छा काम करती हैं। तो आगे देखते हैं, बाद में याद करेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। 64 वर्षीय हैं ये, ओके। घरेलू दुर्व्यवहार पीड़ितों की मदद करने और फिलीपींस में एक बाल संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है। बाल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, मतलब ये स्पेशली अगर
वेलफेयर बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं ये, राइट, है ना। आगे देखिए, तो ये जनरल अस्पताल में देश के पहले बाल संरक्षण केंद्र का नेतृत्व किए हैं। देखिए ये भी अच्छी बात है, 1957 में इनका अलग से अस्पताल में क्या चला है, बाल संरक्षण केंद्र चला है। और यह पिछले वर्ष में 27,000 से अधिक बच्चों को सेवा प्रदान की है। सोचिए कितना यार, हम लोग 5-6 लोग का करते हैं, अगर हमारे डॉक्टर कर लिए उसका इतना पैसा लेंगे कि पूछो मत। ये 27,000 लोग को इतने सेवा प्रदान कर चुके हैं। नो डाउट इनकी फीस भी कम होगी या नहीं होगी बोल सकते हैं, है ना, लेकिन वही है, डेडिकेशन होनी चाहिए करने का। अच्छे काम करने के लिए आदमी को मतलब कुछ सोचना नहीं पड़ता है, बस करना है, मतलब करना है। लेकिन बहुत लोग तो ये दुनियादारी के चक्कर में इतने हैं कि यार पैसा नहीं मिलेगा तो तुम्हारा काम ही नहीं करेंगे। आप वो छोड़िए कि छोटा सा दवाई भी दे देंगे तो पड़ोस से तो उसको भी बोलेंगे ये पैरासीटामोल को कब वापस करेंगे। ऐसे तो रहते हैं हमारे यहाँ के लोग। तो यार अच्छे काम के लिए आप बिल्कुल ना सोचिए, बिल्कुल मतलब सोचना ही नहीं, करना है, बस करना है, तो यार आपको वापस जरूर मिलेगा। और ऐसे वापस मिलेगा कि यार ईश्वर भी देखता है अच्छे कामों को, है ना। चलिए फिलहाल तो हजारों पीड़ित बच्चों के लिए परिवार का चिकित्सक कानूनी सामाजिक हर दायित्व को निभा रहे हैं और ये बिल्कुल बहुत अच्छा है। फिलीपींस से बर्नार्ड मैड्रिड बाल रोग विशेषज्ञ। दूसरा तो आपको चारों नाम में सिर्फ एक नाम मिलेगा जहां पर यहाँ पर बाल आपको दिखेगा। और देखो बाल को आप क्या करते हो, बाल रोग का मतलब ये है कि बाल को क्या करते हो, ड्राई करते हो, सूखा करते हो। यस सर, ये देखो मैड्रिड से समझ जाओ, ड्रे आपको आ गया यहाँ से, या आप ये देखो यहाँ पर जो आपका डेंड्रफ रहता है, आप समझ गए, बाल में डेंड्रफ रहता है तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आज जहाँ पर डेट आया या डेंड्रफ टाइप से आया कुछ लैंग्वेज प्रोनाउंसेशन, दिस इज द यूर आंसर बर्नार्ड। और ये कहाँ से बाल रोग है, फिलीपींस से है। फिलीपींस का मतलब हम थोड़ा सा यहाँ पर टैग लाइन लगा देते हैं, चलिए करिए। देखिए पीस का मतलब है, देखो इसको आप पीस पढ़िएगा, पीस का मतलब ये होता है शांति। और शांति कब होगा, जब इसके अपोजिट चीज होगा। देखो यहाँ पर बर्ना लिखा है, बर्नाडेट, ठीक है, तो बर्ना का मतलब क्या होता है, जलन या जलना, ठीक है, तो जलना का अपोजिट क्या हो जाएगा, पीस, शांति हो जाएगा। तो दोनों एक जगह मिलेगा, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अब मैं बोल दिया हूँ मतलब याद हो गया होगा, मुझे पता है। जहाँ जहाँ बर्न होगा, बर्न होगा मतलब आग लगेगा, जलेगा, वहाँ फिर दोस्तों शांति स्थापित करने का जिम्मेदारी कौन उठाएंगे, तो यही तो उठाएंगे, बर्नाडेट। तो ये इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये याद हो गया। तो कुछ चीजें एकदम डायरेक्टली आप उसको याद करने का प्रयास मत कीजिए, बस एक दो वर्डों को खेल लीजिएगा, वो याद हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए लास्ट आते हैं दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, गैरी बेनचेघिव, ठीक है। अब ये कार्यकर्ता है, फिल्म निर्माता भी हैं और ये इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात इनके बारे में आइए जानते हैं कि ये क्यों फेमस है और इनको क्यों नवाजा गया है। तो सबसे कम उम्र का इसमें तो सबसे पहली बात ये तो लिख ही लेंगे, 4 लोग को ये अवार्ड मिला है। सॉरी दोस्तों, ये 4 लोग को अवार्ड मिला है। सबसे कम उम्र का यही है, कौन से, गैरी बेनचेघिव कार्यकर्ता है, ठीक है, 27 वर्ष का, सोचिए। और ये इंडोनेशिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखो इंडोनेशिया, ये देखो इंडोनेशिया लिखा है ना। ये जो है गैरी बेनचेघिव जो है वो इंडोनेशिया में प्रदूषित जल मार्गों को साफ करने और उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मतलब इनका नॉमिनेशन जो है वो इंडोनेशिया से तरफ से मिला है, इंडोनेशिया में इनका काम अच्छा हुआ है, राइट। तो लेकिन ये हैं एक्चुअल में क्या, फ्रांसीसी वाले हैं, लेकिन इनको जो है ये जैसे मतलब कभी कभी होगा ना कि भारत का आदमी कहाँ जाके, श्रीलंका में या फिर आस पास नेपाल में जाके अच्छा काम करेगा, तो इनको जो नॉमिनेशन रहेगा वो नेपाल की तरफ से रहेगा, भारत के हैं लेकिन वहाँ से रहेगा। तो इनको अवार्ड जो मिला वो इंडोनेशिया के लिए है, ठीक है, ये याद रखना। इनको यहाँ पर लिखा भी, देखिए इंडोनेशियाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रयास किया गया है, तो इन्हें नवाजा गया है। बहुत अच्छी बात है यार, अपने हिसाब से आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, है ना, इसको लिंक कर सकते हैं। तो देखो जो गैर होते हैं दोस्तों, याद करिएगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निक से। दोस्तों जो गैर होते हैं वही दोस्तों क्या करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। और वो एक्चुअल में अगर हम बात करें, उनके नेक दिल होता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना यार, ये थोड़ा सा लग रहा है यार इंडियन टाइप से है, इंडियन टाइप से, आप इंडियन मत समझो, मतलब एक जो प्रोनाउंसेशन है उसको समझना। तो यार जो गैर होते हैं वो पर्यावरण के बारे में बहुत सोचे हैं, और अपने वाले तो सोचते ही नहीं, लकड़ी काट के ले जाते हैं। गैर ही है जो सोचते हैं कि पर्यावरण क्या हो, तो स्वच्छ, मतलब पर्यावरण स्वच्छ हो, साफ हो, नदियों में प्रदूषण मत हो। तो ये आ गया गैरी से गैर, और ये पर्यावरण वाले मतलब पर्यावरण कार्यकर्ता है। फिल्म निर्माता तो है लेकिन ये पर्यावरण कार्यकर्ता है, इसके नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। और ये जो है दोस्तों एक्चुअल में इनका नेक दिल होता है, तो इसलिए इंडोनेशिया से है। बात खत्म।
बस इतना बस याद रखिएगा। तो 2-3 बार आप इस रेगुलर फॉर्मेट में पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिए 4-5 याद कर लिए, 2 बार वीडियो को आगे पीछे पुश कर लीजिएगा, वहाँ से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्ती आपसे बात ये हो रही थी, ये जो है इंडिया की तरफ से 2022 में यहाँ पर लिख लेंगे भारतीय मूल से एक नाम जो की तरफ से के शैलजा जी जो हैं वो इनका नाम जो है रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये लेने से इनकार कर दिए। शायद तो ये लेने से इनकार कर दिए, शायद इनको भी मिल जाता, पर ये पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए किनको नॉमिनेट किया गया था, तो आप बिल्कुल बोलेंगे कौन है, तो के शैलजा। अब इनके बारे में जानते हैं ये हैं कहां से और क्या चीज के लिए इन्होंने मना किए थे। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं केरल से। सबसे पहले ये आप नोट करेंगे केरल से हैं और ये वहाँ की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लेने से इनकार कर दिया, उसका कारण ये है अभी तो फिलहाल केरल में यह गृह मंत्री के तौर पे सेवारत हैं। अभी पहले ये स्वास्थ्य मंत्री थी, जो इनका काम को नवाजा गया है उसके लिए पहले स्वास्थ्य मंत्री थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये क्या है, गृह मंत्री हैं, ठीक है। तो ये कोविड के कहर के दौरान उस समय बहुत प्रतिबद्धता के साथ और सेवा के लिए उन्हें 64वें के लिए देखो चुना गया था, ठीक है। और इन्हें विश्व में बहुत अच्छा खासा पहचान भी मिला था। इनका जो मतलब नहीं लेने का कारण वो है कि इनका कारण था कि मुझे इंडिविजुअली मत दीजिए, क्योंकि इसमें मेरी पार्टी भी जुड़ी हुई थी या फिर मेरी एक टीम जुड़ी हुई थी, जो विभाग के लोग थे, स्वास्थ्य विभाग के लोग, तो वो पूरा एक साथ देने के लिए बोल रहे थे, सामूहिक रूप से ये पुरस्कार को एक्सेप्ट करना चाहते थे, लेकिन इनको सिर्फ इनके नाम को नॉमिनेट किया गया था, इसलिए ये लेना नहीं चाहते थे और मना कर दिया। इनका कहना था कि भाई देना था तो सब सामूहिक रूप से दीजिए, केरल के जो विभागीय हैं स्वास्थ्य विभाग सबको कंप्लीट, और इनका अपना ओपिनियन था, तो इस कारण विभाग इनकी जो पार्टी है उसमें विचार विमर्श करने के बाद इसको लेने से मना कर दिया गया। तो ये सवाल तो पूछा दिया जाएगा कि कहाँ से थी, तो केरल से थी। इनका नाम क्या था, के शैलजा जी थे, और ये पार्टी का नाम था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी ये गृह मंत्री हैं, राइट। ये आपका सवाल पूछा जाएगा। ओके आगे बढ़ें। अब देखिए 2021 में किनको किनको मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाएगा, हालांकि बहुत सारे दोस्तों को ये पता भी होगा। चलिए देख लेते हैं, आइए। तो बांग्लादेश के जो वैक्सीन हैं, वो वैज्ञानिक जो थे फिरदौसी कादरी, इसी को बोल रहा था। ये देखिए ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, वैक्सीन वैज्ञानिक थे ये, ठीक है, बांग्लादेश के। पाकिस्तान से मिला था माइक्रो फाइनेंसर जो थे, उनका नाम है क्या, मोहम्मद अमजद साकिब, ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा। हालांकि इसको बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी रेलवे की जो एग्जामों में 2-3 साल पहले की चीज़ों को पूछा जाता है, तो ये आपके लिए तो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एसएससी आप दे रहे हैं, एसएससी में आप क्या देंगे, सीजीएल देंगे, एमटीएस देंगे, है ना, कंबाइंड हायर वाला देंगे, तो ये बहुत सारे एग्जाम है उसमें भी एसएससी में, राइट। तो ये देखिए आप फिलीपींस के जो पर्यावरणविद हैं वो रॉबर्टो बेलेन करके थे, उनको भी मिला था, ठीक है। उसके अलावा मानवीय कार्यों के लिए अमेरिका के स्टीवन मुंशी को मिला था, और खोज पत्रिका के लिए इंडोनेशिया में वॉच डॉग शामिल थे। तो इनको 2021 में मिला हुआ था दोस्तों, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम भारतीयों के, इसको याद नहीं करिए, ज़्यादा जरूरी नहीं है, और वैसे भी याद तो आपको ऑलरेडी होगा ये, है ना। आगे बढ़ें, ओके चलिए। अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ना आपके लिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, भारतीय विजेता किनको किनको है। तो सबसे पहले 58 में सबसे पहले एशिया का जो मिला वो 58 में ही चालू हुआ, और हमारे भारतीय को भी मिला। हालांकि और दूसरे जो कंट्री हैं उनके वाले को भी मिला होगा, लेकिन भारतीय मूल से पहला नाम जो सुनने को आता है विनोबा भावे जी हैं। फिर मदर टेरेसा जी को मिला 62 में, फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को मिला, फिर सत्यजीत रे, है ना, ये तो फिल्म जगत के थे, महाश्वेता देवी, ठीक है, ये भी है। अरविंद केजरीवाल, ये देखिए 2006 में ये जो अरविंद केजरीवाल जी को मिला, इनको तो सूचना का अधिकार लाने के लिए मिला था, आरटीआई लाने के लिए मिला था, ठीक है। फिर अंशु गुप्ता गुंज जी को 2015 में मिला था। मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवाड़ा बिल्सन जी को 2016 में मिला था। और हाल फिलहाल में हमारे जो नवीनतम जो मिला है भारतीय मूल के जो थे रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जो पुरस्कार जीते थे रवीश कुमार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में थे। आप एनडीटीवी जानते हैं, उसमें ये एंकरिंग करते हैं और बहुत ही स्वच्छ पत्रकारिता के नाम से जाने जाते हैं।
बाकी आप जब देखेंगे तो समझ आएगा। लेकिन इनको 2019 में मिला था और अभी फ़िलहाल किसी को 2021 और 22 में नहीं मिला है भारतीय मूल को, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सवाल कभी भी पूछा जाएगा कि किन किन भारतीयों को मिला या इसमें से कौन सा भारतीय नहीं है, इस तरीके से सवाल आते हैं, तो ये आपके लिए श्योर डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जाएंगे इसको, राइट। चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जितने भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड चीज़ कवर कर दी है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आप 2-3 बार रिवाइज करिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए और हम चाहते हैं कि आप खूब से खूब शेयर करिए ताकि हम नए करेंट अफेयर के सेशन को लेके आएँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक करेंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग डील करते हैं, जबकि अप्रोच सटीक होनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में बात करें और वहाँ पर हमारा बात खत्म हो जाना चाहिए, राइट। तो शुक्रिया आपको, इतने देर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा और शेयर कर दीजिएगा और बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।